फैसलाबाद में खूनी खेल से बढ़ते हादसात के पेश नज़र पुलिस ने क्रैकडाउन तेज कर दिया है। गुज़िश्ता 48 घंटों में धाती डोर की 2 फैक्ट्रियां और हज़ारों पतंग पकड़ ली गई हैं और इस हवाले से दीगर कार्रवाइयाँ किस तरह से जारी हैं बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसलाबाद से यूसुफ चीमा हमारे साथ मौजूद हैं, गुजरावाला से उमर मुगल हमारे साथ देंगे, मुल्तान में क्या सूरत हाल चल रही है क्रैकडाउन की, मकसूद चौहान से आगाही हासिल करेंगे। सबसे पहले यूसुफ चीमा आपकी जानिब आना चाहूँगी। अभी तो एक वाक़े का गम भरा नहीं था कि एक और वाक़या रोनुमा हुआ है फैसलाबाद में। यूसुफ बताइएगा क्या डिटेल्स हैं। देखिए बिल्कुल पतंगबाजी जो है वो फैसलाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा बेकाबू होती जा रही थी। एक के बाद एक वाक़या जो है रूनमा हो रहे हैं। एक ये जो बच्चा हादसा हुआ उसके बाद कल भी समुद्री में एक लड़के को डोर फिरी। उससे पहले एक दिन जो है मदीना टाउन में भी एक लड़के के मुंह के ऊपर जो है डोर के साथ कट आए थे। ताहम पुलिस अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट नज़र आ रही है। उनका ये कहना है कि अब हम लोग किसी के साथ भी ज़ीरो टॉलरेंस जो है उसके साथ डील करेंगे, जो भी इसमें पाया जाएगा। पिछले 48 घंटों का जो पुलिस ने क्लेम किया है उनके मुताबिक तकरीबन हमने 5000 से ज़्यादा चरखियाँ जो हैं बरामद की हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्रियाँ जो थी वो पकड़ी हैं। इसके साथ साथ मंसूराबाद के इलाके से जो हमने 3 मेन गोदाम पकड़े हैं जहाँ से 5000 से ज़ायद पतंगें जहाँ पे मौजूद थी वो भी हमने अपनी हिरासत में लेकर उनको तलब कर रहे हैं। मुलजमान को गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और तकरीबन 150 से ज़ायद मुलजमान जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया, 158 मुकदमात दर्ज करके। और ज़्यादातर टारगेट जो है पुलिस के मुताबिक उन लोगों को किया जा रहा है जो कि ये चीज़ें फ़रोख्त करते हैं। इसके साथ साथ जब कल वज़ीर-ए-आला पंजाब यहाँ फैसलाबाद में आई थी तो CPO फैसलाबाद बताते हैं कि हमने उनसे भी स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि इस सारे मामले के अंदर स्पेशल लेजिस्लेशन की जाए ताकि जो इस तरह से मुलजमान पकड़े जाते हैं उनको कुछ सज़ा हो सके। क्योंकि अभी तक जितने भी मुलजमान पकड़े जाते हैं पहली फुर्सत में जो है पहली जो है डेट को उनकी ज़मानत मंजूर हो जाती है और वो मुलजम रहा हो जाते हैं। तमाम अब लेजिस्लेशन के बारे में भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन की जाए ताकि इस तरह के घनौने खेल के अंदर जो भी मुलजमान पकड़े जाएँ उनको सज़ा मिल सके। यूसुफ चीमा फैसलाबाद से अपडेट कर रहे थे, हमारे साथ ही रहिए। मुल्तान का रुख कर लेते हैं, मकसूद चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मकसूद चौहान, मजबूरी तौर पर जनूबी पंजाब में इस खूनी खेल की रोकथाम के लिए पुलिस की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल साने, अब फैसलाबाद के बाद मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में जो पंजाब पुलिस है उसकी जो पतंगबाजी के खिलाफ जो रोकथाम है उसकी भरपूर मुहिम जारी है। और गुज़िश्ता 3 रोज़ में अब तक जो है 406 मुकदमात जो हैं वो इन पतंगबाजों के खिलाफ जो है वो दर्ज किए गए हैं। इसी वजह से अगर बात की जाए तो पतंग साजी, पतंगबाजी और धाती डोरों की जो खरीदो फरोख्त करने वाले हैं और 406 अफराद उनको गिरफ्तार भी किया गया। और अब तक जो है 32,113 पतंगें और 1,630 धाती डोरें जो है इन लोगों से बरामद की गई हैं। इसी हवाले से जो RPO मुल्तान है सुहेल चौधरी, उन्होंने अहकामात जारी किए गए हैं। जो पतंगबाजी है वो एक खूनी खेल है और इसके खिलाफ जो है ज़ीरो टॉलरेंस जो पॉलिसी है वो अख्तियार की गई है। और पंजाब पुलिस को भी इसी हवाले से हदायत जारी की गई हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत इन पतंग साजी और पतंगबाजों को जो है आईनी हाथों से निपटा जाए और इनको जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और उसके साथ साथ इनकी जानिब से ये भी पैगामात जो है वो जारी किए गए हैं कि जो बच्चे अब पतंगबाजी करते हुए नजर आए तो उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अगर बच्चे नाबालिग हुए तो उनके वालिदैन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, साथ ही मौजूद रहिएगा, रुक करेंगे गुजरावाला का। आप बताइए उमर फारूक, इतलात तो कुछ ये भी सामने आ रही है गुजरावाला से कि पाबंदी के बावजूद जो खूनी खेल का सिलसिला है वो अब भी जारी है। तो क्या हिकमत अमली पुलिस अपना रही है? क्या कोई स्पेशल टीम तश्कील दी गई है? किस तरह कमर कसी गई है पुलिस की जानिब से इस पर कार्रवाई के हवाले से? गुजरावाला में खूनी खेल, पतंगबाजी जैसे खूनी खेल पर पाबंदी के बावजूद जो है वो मंजिलों की जानिब से पतंगबाजी का सिलसिला शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ औकात में जारी रहता है। हमने देखा है कि सुबह सवेरे के औकात में खसूसन जो शाम के औकात होते हैं वहाँ पर जो है वो शहर के जो मुख्तलिफ अंदरून इलाके और पोश इलाके हैं जहाँ पर तंग गलियाँ होने के बावजूद पुलिस की रसाई कम होती है, वहाँ पर मंजिलें जो है वो छतों पर चढ़कर पतंगबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ पुलिस ने भी जो है वो अब वज़ीर-ए-आला पंजाब के अहकामात के बाद अपनी हिकमत अमली तैयार कर लिया। मोटरसाइकिल स्क्वाड भी स्पेशल तौर पर तश्कील दिया गया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान गुजरावाला पुलिस का कहना है कि हमने 1000 से ज़्यादा मुलजमान को गिरफ्तार किया है, 800 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज किए हैं और 50,000 से ज़्यादा मुख्तलिफ जो किस्म की पतंगे हैं और डोरे हैं वो बरामद करके मुलजमान को पाबंद सलासल किया है। लेकिन मंजिलें जो है वो फिर भी पुलिस को चकमा देकर हमें पतंगबाजी जो है वो
करते हुए छतों पर दिखाई देते हैं, जिससे मुख्तलिफ जो नौजवान है वो जख्मी भी हुए हैं। और इस सीज़न के दौरान जो है वो मुतअद्दिद नौजवान अपनी ज़िंदगी की बाजी भी हार चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है पुलिस मुकम्मल तौर पर पतंगबाजी कंट्रोल करने में नाकाम हुई है। चंद हफ्ते कबल गुजरांवाला में भरपूर मसंद भी मनाई गई है। मंचलों की जानिब से पतंगबाजी जो है वो दिन भर होती रही, हवाई फायरिंग के वाक़यात भी होते रहे, लेकिन पुलिस जो है वो तमाम तर वाक़े में रोकने में नाकाम है। लेकिन अब पाबंदी के बावजूद CPO गुजरांवाला ने स्पेशल तौर पर जो है वो टीमें तश्कील दे दी। उनका कहना है कि किसी भी ठीक, मसले बिल्कुल। को तो पतंग इंसदाद उड़ाने की पतंगबाजी के हवाले से क्या कार्रवाइयां जारी है, आगाह कर रहे थे नुमाइंदगान। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।